बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़िश्ता जुमे को सूरतुल फ़ातिहा आधी सूरत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक तफ़सीर की जा चुकी थी। दोबारा से इसका तर्जमा करते हैं और फिर आगे समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालनहार परवरदिगार है। अर्रहमान अर्रहीम, जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। जिस दिन तमाम लोगों को बदला दिया जाएगा उस दिन का मालिक है, बादशाह है। मालिक और मलिक दोनों क़िरातें इसमें जायज़ हैं और दोनों ही माना है। मालिक एक मालिक हकीकी होता है और एक मालिक मजाजी होता है। इंसान दुनिया में जिस चीज़ का भी मालिक है वो हकीकी मालिक नहीं है, मजाजी मालिक है। जो मालिकों का मालिक हो उसको कहा जाता है असल मालिक, हकीकी मालिक जो अल्लाह है। जो कुछ भी हमारे पास है, हम जिस चीज़ के भी मालिक हैं तो उस चीज़ का भी मालिक हकीकी अल्लाह है। उसको कहते हैं मलिक, बादशाह। बादशाह हर चीज़ का मालिक होता है। रियाया, जिस चीज़ की मिल्कियत रियाया के पास है उसका भी मालिक बादशाह है। उसी को तो मलिक कहते हैं, बादशाह कहते हैं। हुकूमत हर चीज़ की मालिक होती है। वो ठीक है, आपके नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री हो गई लेकिन है तो वो सरकार के तहत। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मालिक हकीकी है। और बदले के दिन का मालिक, तो हर दिन का मालिक अल्लाह है लेकिन बदले के दिन का मालिक मतलब उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की बादशाहत नहीं होगी, किसी की सल्तनत नहीं होगी, किसी की कोई मिल्कियत नहीं होगी। क़यामत के दिन कोई अपनी ज़मीन तलाश करना चाहे मिलेगी, कोई अपनी प्रॉपर्टी तलाश करना चाहे मिलेगी, कोई अपना बैंक बैलेंस तलाश करना चाहे, कोई अपनी बादशाहत और सल्तनत तलाश करना चाहे, तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मालिक कौन होगा? अल्लाह ताला। तो बदले के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले सूरतुल फातिहा के ताल्लुक़ से एक हदीस में आपको सुना देता हूँ। हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि सलात, सूरतुल फातिहा का एक नाम सलात भी है। सलात, नमाज को भी सलात कहते हैं। सूरतुल फातिहा का भी एक नाम सलात है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो मैंने बताए थे। सूरतुल फातिहा के और भी नाम मैंने बताए थे, जैसे सूरतुल शिफा, सूरतुल हम्द, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, ये तमाम सूरतुल फातिहा के नाम हैं। उन्हीं में से एक नाम सलात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सलात को यानी सूरतुल फातिहा को मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। यानी आधा आधा तकसीम कर दिया है। आधा मेरे लिए है और आधा मेरे बंदे के लिए। इस तरह से अल्लाह ताला ने इस सूरत को तकसीम कर दिया है। और मेरे बंदे के लिए है वो जो उसने मांगा, जिस चीज़ का उसने सवाल किया वो मेरे बंदे के लिए। हदीस में ही है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है
हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, मेरी बड़ाई बयान की। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। मज्जदनी, इसी से तीसरा कलमा है तमजीद, तमजीद से है लफ्ज़ मज्जदनी, मज्जद युमज्जिदु तमजीद, ठीक है। मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर आगे हदीस में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दोनों के दरमियान मामला है। ये बात जो है, ये आयत जो है वो बंदे और अल्लाह के दरमियान है, मुश्तरक है। ये कैसे मुश्तरक है? बंदा कह रहा है ना इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। मुश्तरक किस तरह है कि इबादत करने वाला इकरार कर रहा है कि हम तेरी इबादत करते हैं, किससे कह रहा है? अल्लाह ताला से। और मदद मांगने वाला कह रहा है खुद से कि हम तुझसे मदद मांगते हैं, यानी सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। तो अल्लाह और बंदे के दरमियान ये मुश्तरक है। अल्लाह ताला ही इस लायक है कि उससे मदद मांगी जाए, सिर्फ अल्लाह ही इस लायक है उसकी इबादत की जाए, उसके अलावा कोई नहीं है। इय्याका नअबुदु, ये जो तरकीब है अरबी की मैंने बताया था, ये इस बात का तकाजा कर रही है कि यहां ही का तर्जमा हो। तीन तरह से बात कही जा सकती है, तीन तरह से बात कही जा सकती है। जैसे कोई औरत अपने शौहर से कहे कि मैं तेरी बीवी हूं, मैं तेरी बीवी हूं, ये मुतलक जुमला है, मैं तेरी बीवी हूं, इसमें भी डाउट हो सकता है। और अगर वो ये कह दे कि मैं तेरी भी बीवी हूं, मैं तेरी भी बीवी, अब देखिए कितना बड़ा इसमें जो है हेर फेर हो गया। तेरी भी बीवी हूं का मतलब और किसी की भी है, तो ये तो जुर्म अजीम हो गया। और इसी को तीसरे अंदाज में कहे, तीसरा जुमला कहे कि मैं तेरी ही बीवी हूं, अब मामला क्लियर है, बात साफ है, अब यहां कोई डाउट नहीं है। मैं तेरी ही बीवी हूं मतलब मुझ पर मुकम्मल अधिकार सिर्फ तुम्हारा है और तेरे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तो ये ही वाला तर्जमा यहां होगा, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ही जरूरी है, इय्याका ने बता दिया कि ही का तर्जमा करना जरूरी है। इय्याका शुरू में आया, उसने बता दिया, ये हस्र का फायदा दे रहा है। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। मदद मांगना भी इबादत है, मदद मांगना भी इबादत है। ऐसी मदद जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक तो होता है बज़ाहिर मदद मांगना, किसी की हेल्प लेना, तो वो तो जायज़ है, आदमी से हेल्प लेता है, आदमी से हेल्प लेता है। लेकिन ऐसी मदद जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, मसलन बच्चा देना, रहमे मादर में बच्चा देना, ये अल्लाह का काम है। बेशुमार शादीशुदा बे औलाद घूम रहे हैं, तो बच्चे के लिए जो मदद मांगी जाएगी सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। रोजी में बरकत देना, वुसाअत देना, कुशादगी देना, ये सिर्फ अल्लाह का काम है। वरना बड़े से बड़े अक्लमंद और तुर्रम खां यूं ही फिर रहे हैं बेरोजगार। तो ऐसी मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। इय्याका नस्तईन ने ये बता दिया। सबसे पहली सूरत कुरान पाक की अकीदे की तालीम है, ईमान की तालीम है। इय्याका नस्तईन, कि हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, हमारा कोई भी मामला हो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। गोया कि अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है,
खा वो कितना ही बड़ा वली हो, नबी हो, मदद नहीं मांगी जाएगी। नबी से भी मदद मांगना हराम है। समझ में आई बात? इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, ही मदद मांगते हैं। अब देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हदीस बता रहा था मैं, दरमियान में तफसीर शुरू हो गई, हदीस बता रहा था। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बंदा ये आयत कहता है तो ये आयत मेरे और बंदे के दरमियान बराबर है, मुश्तरक है। यानी बंदा दुआ मांग रहा है, इबादत कर रहा है, तो किसकी इबादत कर रहा है? अल्लाह की इबादत कर रहा है। फिर हदीस में है कि जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हाज़ा लिअब्दी, ये मेरे बंदे के लिए। ये किसके लिए है? मेरे बंदे के लिए है। वलिअब्दी मा सअला, और मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जो उसने मांगी। यानी मेरे बंदे ने जो दुआ मांगी, ये दुआ है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर आखिर तक ये दुआ है। तभी तो हम कहते हैं आमीन, आखिर में कहते हैं ना आमीन, तो ये दुआ है। यहाँ से दुआ से पहले इकरार अब्दियत है, यानी बंदा अपनी बंदगी का, अपनी लाचारगी का, अपनी मोहताजी का इकरार कर रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, उसके बाद दुआ है। इस सूरत में दुआ मांगने का भी तरीका है कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, कुछ तारीफ है। पहले क्या की जाए? अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, फिर अपनी आजिज़ी को और अपनी हैसियत को जाहिर किया जाए कि मैं क्या हूं, मैं बंदा हूं, मैं गुलाम हूं, मैं नौकर हूं। और अल्लाह की शान यह है कि अल्लाह के सामने मैं झुक रहा हूं। अल्लाह की शान यह है कि अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं मांग रहा हूं। तो ये दुआ का तरीका है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से दुआ है, ये 3 आयतें, ये दुआ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर आखिर तक हदीस मुकम्मल हो गई कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए है वो चीज़ जो उसने मांगी। तो जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। तो देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है। इहदिना, हमें हिदायत दे। किस चीज़ की हिदायत दे? अस्सिरात, सिरात के माना रास्ता, अल मुस्तकीम, कैसा रास्ता? जो बिल्कुल सीधा हो, सीधा रास्ता। सीधे रास्ते पर हमें चला। हमें किस पर चला? सीधे रास्ते पर चला। देखिए, इस दीवार से उस दीवार तक आप कई तरीके से पहुंच सकते हैं। इस कोने से चलेंगे, उस कोने तक जाएंगे तो पहुंच गए, उस कोने से चलेंगे, उस कोने तक जाएंगे तो पहुंच गए ना। लेकिन सबसे जल्दी आप कब पहुंचेंगे? जब बिल्कुल दरमियान से चलेंगे और बिल्कुल दरमियान में जाकर पहुंचेंगे, तो ये सबसे शॉर्टकट होगा। यानी सीधा जो रास्ता है, ये जो सफ की ये जो लकीर है, काली पट्टी, इस काली पट्टी पर अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल सबसे जल्दी पहुंचेंगे। और आपने चलना शुरू किया काली पट्टी से, फिर सफ़ेद में आ गए, फिर दूसरे सफ़ेद में चले गए, फिर आखिर में जाकर दीवार के पास पहुंचे तो देरी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो सीधा रास्ता वो होता है जिसमें आदमी जल्दी पहुंचता है। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये जो इहदी है, इहदी, ये हिदायत से है, हिदायत से अम्र का सिगा है, हिदायत से अम्र का सिगा। हिदायत लफ्ज है ना, हिदायत, उससे है इहदी, हिदायत दे। हिदायत कहते हैं रहनुमाई करने को, रास्ता दिखाने को। और हिदायत के 2 मतलब हैं। एक तो है इराअतुत तरीक़, मौलाना ने पढ़ी है शरह तहज़ीब। हिदायत के 2 मतलब हैं, एक मतलब है इराअतुत तरीक़ और एक मतलब है ईसाल इलल मतलूब। इराअतुत तरीक़ क्या है? आप, कोई नया आदमी आया, उसको किशनगंज जाना है, नया आदमी है, उसको नहीं मालूम किशनगंज कैसे जाया जाएगा, तो उसने यहाँ रुककर मालूम किया। ट्रक वाले मालूम करते हैं ना, सड़क पर कहीं भी खड़े होकर दुकान वालों से मालूम करते हैं, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे होते हैं, उनको इलाके का नहीं पता होता। तो किसी ने मालूम किया सड़क पर कि किशनगंज कैसे जाया जाएगा। एक आदमी ने बता दिया कि ये रोड सीधा किशनगंज ही जा रहा है, इस रोड पर आप चलते रहिए,
इस रोड को मत छोड़िएगा, आप कहाँ पहुंच जाएंगे? किशनगंज पहुंच जाएंगे। बता दिया उसने रास्ता। यह है इराअतुत तरीक, यानी रास्ता दिखा दिया। रास्ता दिखाना, रास्ता दिखा देना, ये है हिदायत का एक माना। और हिदायत का एक माना है कि किसी ने पूछा कि भाई खानका कैसे जाया जाएगा, खानका बस्ती कैसे जाएंगे या कुसियारबाड़ी कैसे जाएंगे? तो मौजिन साहब ने, इमाम साहब ने या हाफिज साहब ने हाथ पकड़ा उसका, कहा कि चलो उनको भी तो उधर ही जाना है। हाथ पकड़कर कुसियारबाड़ी तक छोड़कर आ गया, खानका तक छोड़कर आ गया। हिदायत का एक माना ये है। इस माना को कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। अब बताइए कि पहले वाला जो तरीका है और दूसरा वाला जो तरीका है, इन दोनों में बेहतर तरीका कौन सा है? दूसरा वाला ना, ईसाल इलल मतलूब का, छोड़ के आ जाना, वहां तक मंजिल तक पहुंचा देना, ये है ना। आपने बता दिया, कितना ही सीधा रास्ता हो बता दिया, फिर भी अंदेशा है कि वो भटक जाए, है ना, अंदेशा है कि वो भटक जाए, रास्ता इधर उधर ले ले। लेकिन जब आप वहां तक छोड़ कर आ रहे हो मंजिल तक, तो उसके भटकने की, फिर उसके भटकने का कोई अंदेशा नहीं है। तो ईसाल इलल मतलूब की दुआ मांगी जा रही है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत के साथ जब इला का सिगा अगर लगता, इहदिना इलस सिरातल मुस्तकीम अगर होता इला के साथ, तब होता कि रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन यहां दुआ मांगी जा रही है बगैर इला के है, हिदायत का सिगा बगैर इला के है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें मंजिल तक पहुंचा दीजिए, मंजिल मकसूद तक पहुंचा दीजिए, ये दुआ मांगी जा रही है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, यानी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अब उस रास्ते की भी तफसील बयान की जा रही है, उस रास्ते की भी निशानदेही की जा रही है। वो सीधा रास्ता है कौन सा, मालूम किया जाएगा ना। सवाल पैदा होगा कि सीधा रास्ता है कौन सा। कुछ लोग उस पर चलकर जा रहे हों तो पता चलेगा ना, क्योंकि हमको भी चलना है। तो कुछ लोग अगर उस रास्ते पर चलकर जा रहे हों या चलकर गए हों तो हमें बता दीजिए कि कौन लोग चलकर गए, हम उनके रास्ते पर चलेंगे। तो दुआ मांगी जा रही है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों पर इनाम फरमाया उनका रास्ता। तो अल्लाह का जिस पर इनाम हो जाए वो रास्ता भटक सकता है? नहीं भटक सकता। तो उन लोगों के रास्ते की दुआ मांगी जा रही है, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया। अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम फरमाया है? खुद कुरान में है, लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, 4 लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। कितने लोग हैं? 4 जमातें हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात और सालिहीन की जमात। अंबिया नबी जितने भी दुनिया में आए, और सिद्दीकीन नबी के सबसे करीबी सहाबी, जैसे हमारे नबी के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। तो हर नबी के बिल्कुल करीबी, जो सबसे क्लोज, जो नबी का सहाबी हुआ, जिस जमाने का भी नबी हुआ, उनका शुमार किस में होता है? सिद्दीकीन में, कि जिन्होंने बिला चूनो चरा नबी की नबूवत को तस्लीम कर लिया बगैर किसी डाउट को पाले हुए दिल में। नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और उनकी नबी की सदाकत पर इतना ईमान था, इतना यकीन था कि वो फौरन मान गए कि हाँ आप अल्लाह के नबी हैं। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, कुछ नहीं मालूम किया, फौरन ईमान लेकर आ गए। तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, और बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। तो पहली जमात जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया नबियों की जमात है। दूसरी जमात जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया सिद्दीकीन की जमात है। तीसरी जमात जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया शुहदा की जमात है, जो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो गए। बहुत बड़ा दर्जा है इसका।
और चौथी जमात जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया वो सालिहीन की जमात है। सालिहीन किसको कहते हैं? नेक लोगों की जमात। सालिहीन हर ज़माने में पाए जाते हैं, सालिहीन हर ज़माने में पाए जाते हैं, और शुहदा भी हर ज़माने में पाए जाते हैं। लेकिन शुहदा वही होंगे जो फौज में होंगे, लड़ेंगे, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, वो शुहदा होंगे। लेकिन सालिहीन ये उससे भी आसान कैटेगरी है, उससे भी, कि वो सिर्फ नेक होना और अहकाम शरीयत पर चलना, ये काफ़ी है सालिहीन के लिए। तो अल्लाह ताला ने जिन पर इनाम फरमाया वो 4 जमातें हैं: अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात और सालिहीन की जमात। तो हमें इन चारों में से किसी एक जमात के साथ अगर हम हो गए या किसी एक जमात की पैरवी कर ली तो गोया कि हम हिदायत के रास्ते पर हैं। समझ में आई बात? तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, ना कि उन लोगों का जो मग़ज़ूबि अलैहिम है, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया, जिन पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल हुआ, जिन पर अल्लाह ताला का गुस्सा नाजिल हुआ, उन लोगों का रास्ता मत दिखाइए। और अल्लाह ताला का गुस्सा, अल्लाह ताला का गज़ब किन पर नाजिल हुआ? जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। तारीख़ का मुताला कीजिएगा आप तो मालूम होगा कि जितने भी नबी आए उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाया उम्मत को, लेकिन जिन उम्मतों ने पहले की जिन उम्मतों ने नबियों की बात नहीं मानी, अल्लाह की वहदानियत को नहीं तस्लीम किया, तौहीद पर ईमान लेकर नहीं आए, तो फिर उन पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ। सबसे बड़ी मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। तकरीबन 900 साल अल्लाह की राह में दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे। जब अपनी कौम से, अपनी उम्मत से आजिज़ आ गए तो उन्होंने उनकी हलाकत की दुआ कर दी। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? सारी दुनिया को गर्काब कर दिया, सारी दुनिया में सैलाब आ गया और दुनिया तबाह बर्बाद हो गई। दोबारा से दुनिया बसी है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। तो ये और इस तरह के बेशुमार अजाब, ये तो पानी का सैलाब का अजाब था, किसी उम्मत पर पत्थर बरसा दिए गए, किसी उम्मत पर आग की बारिश हो गई, किसी उम्मत को पूरे के पूरे कबीले को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पटक दिया गया। तो इस तरह के अजाब आए। तो उन लोगों का रास्ता बिल्कुल हमें ना दिखाइए, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाइए जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ। वलज़्ज़ाल्लीन, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए, जो राह से भटक गए, जो राह से भटक गए, उन लोगों का भी रास्ता मत दिखाइए। तो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में ये भी लिखा है कि मग़ज़ूबी अलैहिम से यहूद मुराद हैं, वलज़्ज़ाल्लीन से नसारा मुराद हैं। यानी यहूदी और नसारा, यहूदी और ईसाई, है ना? क्योंकि ईसाई क्या हो गए? गुमराह हो गए ना। ईसाई गुमराह हो गए क्योंकि ईसाई कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इतने कसीदे पढ़े और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना बढ़ाया, इतना उनकी शान में गुलू किया कि वो तस्लीस के कायल हो गए। यानी हज़रत ईसा को खुदा का बेटा बना दिया। ईसाई हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं। तो ये तो सरासर शिर्क है, कुफ्र है, जिसकी नफ़ी कुरान पाक में सूरह इखलास में आई है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह ताला न किसी का बाप है न किसी का बेटा है। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि ना किसी ने जना है और न अल्लाह ने किसी को जना है। समझ में आई बात? तो ईसाई क्या हो गए? गुमराह हो गए। गुमराह हो गए ना, रास्ते से भटक गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें सही रास्ता दिखाया था, लेकिन वो रास्ते से भटक गए। तो हमें उन लोगों के रास्ते पर न चलाइए जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, या जो लोग रास्ते से भटक गए। ये तमाम कुफ़ार व मुशरिकीन जो भी इस्लाम से दूर हैं, जो इस्लाम से बाहर हैं, खा उनके पास आसमानी किताब हो, कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत पुरानी, 1000 साल पुरानी आसमानी किताब है, लेकिन राह से तो भटके हुए हैं। उन किताबों में भी तौहीद की तालीम है, अल्लाह की वहदानियत की तालीम है, लेकिन वो उस तालीम से भटके हुए हैं। तो ये तमाम लोग गुमराह हैं। तो
जब ये सूरत मुकम्मल होती है तो इस सूरत के इख्तिताम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम लोग आमीन कहो। तो इस सूरत के इख्तिताम पर, इस सूरत को मुकम्मल करने के बाद आमीन कहना सुन्नत है, मसनून है, मसनून है, ख़ां नमाज में पढ़ी जाए या नमाज से बाहर। नमाज के अंदर अब एक मसला आता है कि आमीन ज़ोर से कहे या आहिस्ता कहे। जो लोग ज़ोर से कहते हैं उनको गलत नहीं कहा जाएगा। एक जुमला है कि मैं ही सही हूँ ना, और एक जुमला है कि मैं भी सही हूँ। तो जहाँ हमारे फ़ुरूई इख्तिलाफ है, फ़ुरूई इख्तिलाफ, मसलन नमाज दुनिया के तमाम मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में हाथ कहाँ बांधना है ये अलग अलग है। कुछ लोग हाथ यहाँ बांधते हैं, कुछ लोग हाथ यहाँ बांधते हैं। और आमीन ज़ोर से कहना है या आहिस्ता, इसमें भी लोग अलग अलग हैं। तो इन तमाम मसाइल में ये कहना कि मैं ही सही हूँ ये गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं भी सही हूँ, या इससे बढ़कर आप ये कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा सही हूँ। ये इसकी भी गुंजाइश है कि मैं ज़्यादा सही हूँ। तो इस मसले में सूरह फातिहा के बाद जब इमाम क़िरात करता है, यानी जहरी नमाज में जब ज़ोर से क़िरात करता है इमाम, है ना, फजर में, मगरिब में और इशा में, तो मुक़्तदी को आमीन आहिस्ता कहना चाहिए या ज़ोर से। तो जो लोग ज़ोर से कहते हैं उनकी मुखालफत भी नहीं करनी, आप ठीक ठीक कहते हैं वो भी, लेकिन आहिस्ता आमीन कहना ज़्यादा अफजल है। आहिस्ता आमीन कहना ये ज़्यादा सही है। क्यों ज़्यादा सही है? अभी मैंने हदीस बताई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस क्या है कि जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो, है ना। इससे मालूम क्या होता है कि इमाम ज़ोर से क्या कहेगा, वलज़्ज़ालीन। अगर इमाम वलज़्ज़ालीन के साथ आमीन भी ज़ोर से कहता तो हुजूर क्या फरमाते हैं कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम आमीन कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। मालूम क्या हुआ कि आमीन जो इमाम कहेगा वो आहिस्ता कहेगा। अगर इमाम भी आमीन को जोर से कहता तो हुजूर क्या फरमाते कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, है ना। तो हदीस से अब इससे भी ज्यादा मजबूत दलील वो कुरान की दलील है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से मांगो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता से। तो आमीन क्या है? ये दुआ है। आमीन क्या है? दुआ है। और दुआ मांगने के लिए नबी अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका क्या बताया? उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कि अपने रब से दुआ मांगो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता से। कुरान है, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, ये दूसरी आयत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा आहिस्ता से, खफिया आहिस्ता से। तो ये दो दलीलें, इन दलीलों से ये बात वाज़ेह हो रही है कि आमीन आहिस्ता कहना ज़्यादा अफजल है, लेकिन जो लोग ज़ोर से कहते हैं उनकी भी मुखालफत नहीं की जाएगी। समझ में आई बात? तो ये सूरतुल फातिहा है जिसकी तफसीर मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और सूरतुल फातिहा में जो अक़ाइद बयान किए गए हैं उन पर मजबूती के साथ जमे रहने की और हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत पर साबित कदम रखे, हिदायत पर ही हमारी मौत आए। आमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।